एक भक्त की आपको कथा सुनाते हैं। वह भक्त कौन था और विवाह संदर्भ की ही है कि विवाह के समय आज की बात है कि आज के समय में विवाह में बुजुर्ग व्यक्ति कम रहते हैं, युवा व्यक्ति ज़्यादा रहते हैं। बच्चों का ऐसा कहना भी है कि शादी तो अब बच्चों की है, उसमें बड़ों का क्या काम। और एक बालक का विवाह हो रहा था, लेकिन जिस बेटी के घर में उस बालक का विवाह होना था, उस बेटी के पिता ने ऐसी शर्त रखी थी कि मेरी बेटी के यहाँ दूल्हे पक्ष से बारात में कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं आना चाहिए, यदि आया तो शादी कैंसिल। लेकिन लड़के के नाना ने कहा, लड़के के नाना का नाम क्या, ना लड़के का नाना कहा कि नाना नाम है, नाम नाना मैं तो जाऊंगा। लड़के ने कहा नाना तुम्हारी तो हो गई, तुम्हारे में तो हम जा नहीं पाए, तो हमारी तो हो जान दो, हमारी क्यों शादी कैंसिल करवाने में लगे हो। नाना बोला नाना मैं तो शादी में जाऊंगा। घर वालों ने कहा भाई नाना की बड़ी इच्छा है तो ले चलो, लेकिन नाना को अपन वहां सामने नहीं लाएंगे। तो बोले नाना को कहाँ पे ले चलो। बोले नाना को जहाँ गाड़ी में पीछे सामान रखा जाता है वहाँ नाना की व्यवस्था कर दो, और नाना को कहना कि नाना यहाँ से आप उतरना नहीं, मेरी शादी तो ना ही हो जाएगी। नाना बोले कोई बात नहीं, ठीक है जहाँ भी ले चलो जैसे ले चलो। नाना को पीछे बैठा लिया गया जहाँ सब सामान रखा हुआ था। बारात जनवासा पहुंची, जनवासा समझ रहे ना, जहाँ बारात पहले आराम के लिए रुकती है, उस जनवासे में बारात पहुंची और लड़की के पिता ने नाई को भेजा, बोले जाओ बारात में देख करके आओ कि बारात में कोई बुजुर्ग व्यक्ति तो आया तो नहीं है। नाई पूरी बारात में देखता है, उसको उस बारात में कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता है। नाई गया, बोले महाराज उस बारात में तो सब युवा बच्चे ही बच्चे आए हैं, बारात बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अपने गांव की कई बच्चियां होंगी जिनका विवाह के लिए यहाँ वर देख सकते हैं, बहुत सुंदर बारात है। लड़की के पिता ने कहा अच्छा। तो बोले देखो बेटी का विवाह हो रहा है, कोई छोटा मोटा काम नहीं हो रहा है, अपनी बेटी का हाथ एक बर के हाथ में दे रहा हो, उसकी परीक्षा तो अभी ले लेनी चाहिए कि पढ़ा लिखा हुआ है कि नहीं है, नहीं विवाह के बाद फिर कुछ नहीं होना है। तो बोला बेटी का पिता बोला कि नाई तुम जाओ और उन बच्चों से कहना कि पास में नदी बह रही है, नदी में तुम पानी की जगह दूध बहा दो, तो मैं अपनी बेटी का तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। नाई गया, बच्चों को बोला कि बेटी के पिता का संदेश आया है कि पास में नदी बह रही है, इसमें आप लोग पानी की जगह दूध बहा दें तो अपनी बेटी का विवाह आपसे वो करने के लिए तैयार हैं। लड़के अपना अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिए
एक ने कहा अरे यार, नदी का पहले पानी खाली कैसे करेंगे? और जो पहली बार नदी का पानी खाली भी हो गया तो इतना दूध कहाँ से लाएंगे? और दूध लाएंगे भी तो बहाएंगे कैसे? दोस्तों ने कहा भाई तुम्हारी शादी तो अब कैंसिल। तो एक ने कहा जब शादी कैंसिल हो ही रही है तो नाना को काहे को मारे डाल रहे हो? नाना को निकाल लो कम से कम, अब तो शादी कैंसिल ही हो गई। तो नाना को निकाले। बोले नाना, बोले क्या हुआ? बोले नाना शादी जो तुम चाहते थे वो कैंसिल हो गई। बोले हम चाहते थे? बोले हाँ, हम आपको कह रहे थे कि आप मत आइए, लेकिन आप आए तो मेरी शादी कैंसिल हो गई। नाना ने कहा ऐसी कौन सी बात हो गई कि शादी कैंसिल हो गई? तो एक वर ने कहा कि लड़की के पिता ने संदेश भेजा है कि यदि आप नदी में पानी की जगह दूध बहा के दिखा दो तो मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करने के लिए तैयार हूँ। नाना ने कहा अरे बच्चों, इन छोटी छोटी बातों में क्या विवाह कैंसिल होता है? बोले नाना आपको यह छोटी बात लगती है? नदी का पानी कैसे खाली करेंगे? इतना दूध कहाँ से लाएंगे? फिर उस दूध को बहाएंगे कैसे? नाना ने कहा बच्चों शांत हो जाओ। इसीलिए कहते हैं कि बारात में बुजुर्ग को जाना बहुत जरूरी है। नाना ने कहा नाना शादी तुम्हारी कैंसिल नहीं होगी, हम भी लड़के वाले हैं, हमारा भी दबदबा होता है, हमारा भी संदेश भिजवा दो कि नदी का पानी तुम खाली कराओ, दूध बहाने के लिए हम तैयार हैं। जैसे नाई ये संदेश लेकर के बेटी के पिता के पास पहुंचा, बोला वो लोग दूध बहाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है आप नदी का पानी खाली आप कराइए, दूध बहाने के लिए हम तैयार हैं। बेटी का पिता बोला जरूर बारात में कोई बुजुर्ग व्यक्ति आया है, यह ज्ञान वही दे सकता है, इन बच्चों में इतना ज्ञान नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य यही है, जीवन में युवा पीढ़ी कितनी भी ऊंचाई में क्यों ना चली जाए, लेकिन ज्ञान सदैव बुजुर्गों का लेना चाहिए।